नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं फिलहाल आरआरबी जेई में सिलेक्टेड हूं और मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है। और मैं अभी देखो यहाँ पे ड्रेस में भी इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग के बीच में से ही आया हूँ। हमारी क्लासेस चलती है 9:30 से 5 बजे तक और बीच में हमें अलाउ नहीं है कहीं पर भी इधर उधर जाना। लेकिन क्लास में टीचर नहीं आया था और ये वीडियो बनानी मेरे को लेट हो रही थी। ये स्ट्रैटेजी की वीडियो काफ़ी दिन से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, सोच रहा था जल्दी से जल्दी इसको मैं आपके लिए लेकर आऊँ वीडियो को, और रोज लेट हो जा रहा था। ठीक है। कल मैं इसको डालने ही वाला था लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और मेरे को देखनी पड़ी और आज मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ वीडियो को बीच में आकर लेक्चर। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ड्रेस में दिख रहा हूँ। ये हमारी आरआरबी जेई की जो ट्रेनिंग की ड्रेस है पूरी वाइट होती है, पैंट भी वाइट, शर्ट भी वाइट, और इस ड्रेस में हम यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चलती है। ठीक है। तो मे भी आपको एक मोटिवेशन भी मिले इसको देखकर। तो आज की जो वीडियो रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर रहेगी। मैं मेनली बात करूंगा कि आपको किन टीचर से पढ़ना चाहिए, किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए और किस यूट्यूब को फॉलो करना चाहिए, किन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है। और इस तरह की चीज़ें के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। कब से मॉक टेस्ट देना चाहिए, इसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। ये बस इस चीज़ के लिए वीडियो है कि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सको और जो आपका जो भी सिलेबस है उसको स्टार्ट कर सको और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप स्टार्ट कर सको। कहाँ से क्या पढ़ना है वो चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो सके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे जो आपको मिलेगा ना वो किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। आप देखना, किसी भी वीडियो के नीचे जाके देखना, जितने भी कमेंट्स होंगे मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। दूसरी चीज, अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करोगे, मैथ्स बाय रवि सर करके एक इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहां पे अगर मेरे को पर्सनली मैसेज करते हो तो मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई करता हूँ। सब बच्चों के मैं डाउट सॉल्व करता हूँ। तो इस पर्सनल लेवल पे जाके कोई आपकी इतनी हेल्प नहीं करेगा। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद इस चीज को चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों से कम 2 से 3 दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि कुछ फ्रूटफुल है और मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 से 25 मिनट की ये वीडियो रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज को ध्यान से समझना कि मैंने क्या बताया, और उसके बाद देखना कि आपकी स्ट्रेटजी की जो दिक्कत है, जो कहाँ से क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैंने आपको बता ही दिया, मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेरे को मैसेज करोगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं आपसे पर्सनली फोन के ऊपर बात भी करूंगा। पर आपको चैनल सब्सक्राइब करवाना है और कम से कम 2 से 3 लोगों से और चैनल सब्सक्राइब करवाना है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ काम की चीज मिली है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सीबीटी 1 की। ठीक है। सीबीटी 1 के अंदर हमें पता है 4 सब्जेक्ट्स आएंगे हमारे, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ठीक है। 90 मिनट का टाइम होगा जिसके अंदर हमें 100 क्वेश्चंस बनाने होंगे। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे। आपकी कट ऑफ जो है 100 नंबर में से बनेगी। तो 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन टाइम आपके पास भरपूर होगा। सीजीएल की तरह नहीं कि इसमें 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे अच्छा खासा टाइम होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे ज्यादा स्कोर किसके अंदर करना है, मैथमेटिक और रीजनिंग के अंदर। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसके अंदर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। जनरल अवेयरनेस को हम इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि सिर्फ 15 नंबर की है और इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि आप जितना मर्जी कर लें कभी खत्म नहीं होगी। तो इसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे और उसके बाद जनरल साइंस पे भी हम ध्यान देंगे अच्छे से कि इसके अंदर हम मैक्सिमम स्कोर कर सके, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक, रीजनिंग एंड जनरल साइंस, यही 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी सीबीटी 1 की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो किस पे हमको प्रायोरिटी रखनी है, पहले अपनी मैथमेटिक और रीजनिंग पे और फिर जनरल साइंस पे। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़नी है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, जनरल साइंस कहाँ से पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। ठीक है। तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहना और मैं ज्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं। सीबीटी 2 की बात करें, अगर सीबीटी 2 के अंदर देखो हमारा 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है। 120 मिनट आपको मिलेंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस सेम जो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस थी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वही सेम जो यहाँ पर जनरल साइंस हम पढ़ेंगे, वही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एनवायरनमेंट, इन दोनों को हम पढ़ेंगे सीबीटी 1 के बाद। इनका अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे सीबीटी 1 के बाद। और टेक्निकल एबिलिटी, इसको हम थोड़ा देखते हुए चलेंगे। मेन फोकस हमारा सीबीटी 1 पे होगा लेकिन टेक्निकल एबिलिटीज को हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि सीबीटी 2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल एबिलिटीज ही होने वाली हैं। अगर आपका टेक्निकल अच्छा नहीं है तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे सारी। तो देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस ये अपना लिख लेना है। अपना जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अंदर से इस सिलेबस को आपको लिख लेना है और कहीं दीवार के ऊपर या अपने नोट्स के अंदर कॉपी के फ्रंट पेज पे आपको
लिख लेना है। उसके बाद इसका जो जो टॉपिक आप खत्म करते जा रहे हो उसको टिक मार लेना। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर लिया, ठीक है, इसके नोट्स बना लिए अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चंस कर लिए, तो आप पे इसको टिक लगा देना कि ये आपका हो गया। ठीक है, फिर उसको रिवीजन करनी है थोड़े टाइम बाद। तो इस तरह से आपको सिलेबस लगा लेना है ताकि भूलो ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स में देखो आपको कौन से टीचर्स को फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आदित्य रंजन, साहिल खंडेलवाल और भूतेश सर, इन तीनों में से आपको कोई भी टीचर जो भी अच्छा लगता है, आप इनके लेक्चर्स देखो यूट्यूब से, और फिर आपको डिसाइड करना है कि इनमें से किस टीचर का आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। टीचर और भी हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर हैं, गगन प्रताप सर है, अभिनय सर है, पवन राव सर है, अभास सनी सर है, लेकिन ये सब सीजीएल के हिसाब से पढ़ाते हैं। पढ़ाते ये भी सीजीएल का ही है, आदित्य रंजन सर, भूतेश सर, लेकिन इनका गगन प्रताप सर, अभिनय सर, इन सबका जो लेवल होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, और हमें उस लेवल पे नहीं जाना है, क्योंकि सीजीएल का लेवल जो है वो यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, रेलवे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीजीएल से नीचे लेवल के ही होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आदित्य रंजन को आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम पर्पज से ही चीजों को पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाते हैं। ठीक है, और साहिल खांडेलवाल ये स्पेशली रेलवे के लिए ही है, रेलवे के लिए, इसको इनको आप फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली रेलवे का ही ये कंटेंट ज्यादा पढ़ाते हैं, तो इनको काफी इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। और भूतेश सर, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी टीचर की अच्छी लग रही है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब इनका आपको कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो अभी जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं और दूसरे जो ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, उनका जो नॉन टेक पार्ट है वो जो है थोड़ा सा अच्छा होगा, जो ऑलरेडी प्रोसेस में हो। लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहले इनके लिए बता दूं, जो बता देता हूँ, जो नॉन टेक में ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी है, तो वो इनके जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आदित्य रंजन सर का देखो, ये 30 दिन 30 मैराथन, 60 दिन 60 मैराथन, ये जो कोर्स है आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इनसे आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कोर्स को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में है और जिनकी नॉन टेक के ऊपर थोड़ी सी कमांड है। लेकिन जो इस बेसिक से कर रहे हैं, बेसिक से अगर वो इन सर को फॉलो करते हैं, साहिल खंडेलवाल सर को, तो आप उनका ये देख सकते हैं, एनटीपीसी का 100 डेज का जो सफलता बैच है, ये इसको देख सकते हैं। 100 डेज के अंदर इन्होंने काफी अच्छे से जो है कवर किया हुआ है, खासकर इन्होंने रेलवे को ध्यान में रखते हुए इस चीज को कवर किया है। तो आप इसको देख सकते हो, एनटीपीसी के लिए बैच निकाला था, तो रेलवे के जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो जो एनटीपीसी हो चाहे कोई भी नॉन टेक एग्जाम हो, सबके लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, तो जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो इनको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। और जो पहले से ही ऑलरेडी इस प्रोसेस में है और अपनी रिवीजन करना चाहते हैं और जल्दी से सिलेबस को खत्म करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर इनको फॉलो कर सकते हैं, आदित्य रंजन सर को। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब ये है ही टीचर, मैंने आपके सामने बता दिया। इनमें से आपको कोई भी टीचर अगर अच्छा लग रहा है, आप उनके यूट्यूब से वीडियो देखो और पढ़ो। कोर्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इनको यूट्यूब से ही सारी चीजें पढ़ सकते हो। मान लो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, उस टॉपिक का जस्ट लिखो। मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लिखोगे गूगल के उस पे, यूट्यूब के ऊपर, जिस टीचर से पढ़ना है उस टीचर का नाम सामने डाल दो, मान लो गगन प्रताप सर, तो आप देखोगे कि वहां पर गगन प्रताप सर का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ 3-4 घंटे की या 5 घंटे की जो भी वीडियो होगी, उस वीडियो को देखो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। ऐसे फिर प्रॉफिट एंड लॉस, आपने एक टॉपिक ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है आपको किसी टीचर का, उस टीचर का नाम आगे डालो, प्रॉफिट एंड लॉस उनका सामने आ जाएगा पूरा, उसको वीडियो को अच्छे से देख डालो, प्रैक्टिस भी करा देंगे आपकी, सारे बेसिक्स भी आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो आप इनका किसी का भी कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। बुक्स के लिए मैं बोलूंगा कि बुक्स के लिए आपको कोई दूसरे टीचर की बुक्स के लिए पर नहीं जाना है। जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, मान लो आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रहे हो, तो आपको इन्हीं टीचर की बुक्स को फॉलो करना है। और बल्कि मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इनका कोर्स खरीदा है आपने और उससे वीडियो देख रहे हो, तो जितनी प्रैक्टिस करा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करो, और साथ में पिनाकल की प्रीवियस ईयर लगाते रहो, रेलवे की। इस बुक को ले लो, प्रीवियस ईयर को, अपना टॉपिक यहाँ से खत्म किया आपने, मान लो किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपने यूट्यूब के ऊपर टॉपिक लिखा, टॉपिक को खत्म किया उनके लेक्चर से, उसके बाद इस बुक को उठा करके उसके प्रीवियस ईयर लगा दिए, इतना इनफ होगा। आपको अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखना है कि जो आप पढ़ रहे हो बस वही मतलब इनफ है। ये नहीं कि आप आज एक दूसरे टीचर से पढ़ लिया, आज दूसरे टीचर से पढ़ लिया, वो एक चीज सही नहीं रहेगी। आपको बस ये भरोसा करके चलना है कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ वही बेस्ट है, वही मेरे को सिलेक्शन दिलाएंगे, और मैं इसी टीचर को अच्छे से फॉलो करूंगा, मेरा पक्का सिलेक्शन होगा। मेहनत करोगे आप, ये सारे टीचर अच्छे हैं, आप किसी से ही पढ़ो, हर एक आपको सिलेक्शन दिलाएगा ही, बहुत सिलेक्शन दिलाए हैं इन्होंने। तो बेसिक वाले जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो फ्री में, जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 100 डेज का ये प्लान टारगेट कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी तैयारी में के फेज में है, वो जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करने के लिए और रिवीजन करने के लिए इन दोनों प्लान्स को फॉलो कर सकते हैं। ये आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, अनलर्निंग पाठशाला के नाम से मिलेगा आपको।
नीचे लिंक दे दूंगा मैं उसका, आप वहां से जुड़ जाना और आपको वहां पे मैं सारे के सारे वीडियोस की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी सेम रहेगा, 3 टीचर आपको बताऊंगा और जिसमें मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा कमल छाबरा सर को। ये किस चैनल पे पढ़ाते हैं, इवन कोचिंग सेंटर करके एक आपका यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर ये पढ़ाते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद पीयूष वार्ष्णेय जो राकेश शर्मा का जो करियर व्हील है उसके ऊपर पढ़ाते हैं, उनका अपना भी चैनल है। और तीसरे हैं विक्रमजीत जो करियर व्हील करके, करियर व्हील नहीं, जो रैंकर्स गुरुकुल जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर ही पढ़ाते हैं। पर मेरे को पर्सनली ये इतने अच्छे नहीं लगे। कमल छाबरा सर, इनसे मैंने काफी वीडियोस देखी थी और ये काफी अच्छे टीचर है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनकी रीजनिंग की बुक ले सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सही बताऊं ना। अगर आपको लगता है कि बुक की नीड है तो आप बुक ले लो इन्हीं टीचर की, जिस टीचर को फॉलो कर लो, क्योंकि रीजनिंग के सबके कॉन्सेप्ट कोई अलग तरह से बताता है, कोई अलग तरह से। तो ऐसा नहीं कि आप किसी एक से पढ़ रहे हो किसी दूसरे की बुक लगा रहे हो, तो वो चीज सही नहीं रहेगी। ठीक है, कमल छाबरा सर से पढ़ोगे तो कमल छाबरा सर की, पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ोगे तो पीयूष वार्ष्णेय सर की आपको बुक्स जो है फॉलो करनी है। ठीक है, दूसरी चीज वही पिनेकल की प्रीवियस ईयर ले लो, अगर बुक्स आपको लेनी है तो पिनेकल की आप यहाँ से टॉपिक खत्म करो, कमल छाबरा सर का आप वीडियो देखो और वहां से टॉपिक को खत्म करो। उसके बाद पिनेकल से की प्रीवियस ईयर से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो और आप देखना कि रीजनिंग में और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजनिंग आप आराम से कर सकते हो, इसके अंदर सारे टॉपिक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे कि मैथ्स के अंदर क्या है कि अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते अच्छे से, लेकिन यहाँ पर सारे टॉपिक्स अलग है। ठीक है, रिलेशन का टॉपिक अलग हो गया, डाइस के क्वेश्चन अलग हो गए, क्लॉक के अलग हो गए, कैलेंडर के अलग हो गए, अलग है। तो आपको जो टॉपिक नहीं आता, आपको क्या करना है, रीजनिंग का सिलेबस उठाना है और जो जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, मान लो वेन डायग्राम है, तो आपको सिर्फ यूट्यूब के ऊपर लिखना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की जो है टॉपिक के ऊपर काफी सारी वीडियो आ जाएंगी। तो इन तीनों टीचर की वीडियो में से आप कोई भी टीचर की वीडियो देख सकते हैं और बाकी किसी और की भी देखकर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उससे आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है, आप इनके चैनल पे जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, इवन कोचिंग सेंटर को। ठीक है, रीजनिंग की अगर बुक फॉलो करनी है तो आप पीयूष वार्ष्णेय सर की ये बुक ले सकते हो, या रीजनिंग गुरु ये वाली बुक ले सकते हो इनकी। ठीक है, कमल छाबरा सर की मेरे को बुक का स्क्रीनशॉट मिला नहीं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, उनकी बुक भी मिल जाएगी अगर आपको बुक लेनी है। अदरवाइज इन्होंने मतलब एक एक वीडियो में सारे टॉपिक खत्म कर रखे हैं। मान लो कोई भी एक टॉपिक लिया उन्होंने, वैन डायग्राम का एक टॉपिक लिया, वैन डायग्राम का, तो एक वीडियो के अंदर 3 से 4 घंटे की वीडियो होगी जिसके अंदर आपको इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कराएंगे, वो इनफ होंगे जो कि, और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। तो आपको जिस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक की वीडियो को देखो इनकी और आप क्लियर कर सकते हो। कोई ज्यादा बुक की भी जरूरत नहीं है और फिर भी लगता है बुक की जरूरत है तो पिनाकल की प्रीवियस ईयर लो और वहां से अपने क्वेश्चंस लगाते रहो। फिर आती है बात हमारी जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की। तो ध्यान रखना, जनरल अवेयरनेस को अभी हम इतना ध्यान नहीं देंगे। जनरल अवेयरनेस पे आपको कम से कम ध्यान देना है, यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही लेकर चलने हैं जिनकी हमें तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि 15 नंबर की है और इसके चक्कर में आप बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। इस पे ज्यादा टाइम दोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स आपके हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको टेक्निकल भी करना है। टेक्निकल इतना इजी नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी अभी से आपको टाइम लेके चलना है। अगर आप जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा टाइम दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें इसमें क्या करना है, थोड़े से इसके अंदर हमको एक तो पॉलिटी खत्म करनी है, पॉलिटी जरूरी है। इसके अलावा पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे जो आर्टिकल हो गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस तरह की चीजें हम पॉलिटी के अंदर कवर करके चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम करंट अफेयर्स करेंगे लास्ट में, जब एग्जाम्स की डेट आ जाएंगी उससे कुछ दिन पहले हम लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर का जो है करंट अफेयर करके चलेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, जैसे हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गई, ये सब चीजें हम करेंगे। और इनका कौन सा टॉपिक आपको करना है ये सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताऊंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लेकिन इस पे अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, जनरल साइंस पे आपको अच्छे से फोकस करना है। जनरल साइंस आपको कैसे क्लियर करनी है, देखो आप सबसे पहला अच्छा ऑप्शन तो यही है कि आपको एनसीईआरटी, अगर आप 6 से लेकर के 10th क्लास तक की एनसीईआरटी कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, तो इसको ही आपको करना है। ठीक है, इससे बेटर कोई सोल्यूशन इसके अंदर नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी जो है सब नहीं पढ़ पाते हैं, काफी दिक्कत होती है और काफी बड़ा भी लगता है, मतलब काफी बहुत लंबा सिलेबस भी लगता है। पहले 6 की एनसीईआरटी खत्म करो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, वो सारी चीजें पढ़ना। ठीक है, 9th 10th तक पहुंचते पहुंचते बंदा बोर हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए। तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल साइंस सोल्यूशन की बुक आती है, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक को खत्म कर दो आप, काफी है। और उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, आपने मान लो इसके अंदर से कोई टॉपिक पढ़ा और आपको वो नहीं समझ आया, तो सिर्फ सिर्फ यूट्यूब के ऊपर उस टॉपिक का नाम लिखना है और कोई एक वीडियो उस टॉपिक की देख लेनी है आपको, और आपका वहीं से वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जनरल साइंस के लिए आपको ये बुक फॉलो करनी है मेन। और अगर एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो तो एनसीईआरटी फॉलो कर लो। ठीक है, इससे बेटर सॉल्यूशन कुछ नहीं है इसका, जनरल साइंस का। आपको इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर करना है, 30 नंबर लाने हैं इसके। 30 नंबर का है, कम से कम 25 नंबर आपको लेकर आने हैं। उसके लिए आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी खासी।
जनरल अवेयरनेस मैंने आपको बताया, कुछ स्टैटिक टॉपिक करेंगे हम, जैसे कि मान लो इंपॉर्टेंट रिवर्स आ गई, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आ गए, इंपॉर्टेंट फेयर्स आ गए, मतलब इस तरह से जो चीजें होती हैं, ये स्टैटिक चीजें, इनको हम कवर करके चलेंगे। दूसरा हम पॉलिटी की इंपॉर्टेंट चीजें करके चलेंगे, और देखो करंट अफेयर्स करके चलेंगे हम लास्ट में, ठीक है। अब ये एक चैनल है परमार एसएससी, इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। परमार एसएससी जो है काफी अच्छा चैनल है, एसएससी के लिए बच्चे इसको काफी फॉलो करते हैं। इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। मान लो कि हम पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी, ठीक है, तो इन्होंने एक एफआरपी सीरीज करके चलाई हुई है, एफआरपी करके कुछ सीरीज है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। फ्रीक्वेंट रिवीजन इस तरह से कुछ है, उसके अंदर उन्होंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रखी है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और ज्यादा वीडियो नहीं है, वो बहुत जल्दी जल्दी उनकी रिवीजन करा रखी है। तो आप उन वीडियोस को देखकर पॉलिटी खत्म कर सकते हैं, पॉलिटी और स्टैटिक टॉपिक जो है। अभी आपको इतना ही करना है इसके अंदर, जनरल अवेयरनेस अगर पढ़नी है तो, ठीक है। अगर अभी आप ना भी पढ़ो इसको तो काम चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा मतलब आप स्टार्ट करो, उसके बाद 15-20 दिन के बाद जब आपका फ्लो बन जाएगा तब आप जनरल अवेयरनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो इस चैनल को एक बार विजिट जरूर करना, विजिट करके देखना, बहुत अच्छा चैनल है। इसको अगर आप फॉलो करने लग गए ना तो आपकी जीएस जो है अगले 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर हुआ कहाँ से आपको जीएस करनी है? तो अभी इसका ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। अब बात करते हैं टेक्निकल की, ठीक है। टेक्निकल के अंदर देखो 4 ब्रांचेज है हमारी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, ठीक है। तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें बताऊंगा, और वही आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको टेक्निकल को साथ साथ पढ़ के चलना है। ऐसा नहीं कि पहले हम सीबीटी 1 के लिए पढ़ रहे हैं और जब ये सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा तब हम सीबीटी 2 के लिए पढ़ लेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद आपको सीबीटी 2 के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमको कितना टाइम मिला था, सिर्फ 25 दिन मिले थे रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 1 के। तो आपको इसको साथ के साथ लेके चलना है। टाइम टेबल इस तरह से बनाओ अपना कि मान लो 10 10 आवर्स आपको रोज पढ़ने ही पढ़ने, और एग्जाम निकालना है तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अंदर से आपको 2 आवर्स डेली, एटलीस्ट 2 आवर्स, और अगर 2 से 3 आवर्स तक भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको टेक्निकल पढ़ना ही पढ़ना है, टेक्निकल पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी जो बच गए आपके पास 8 आवर्स, इसके अंदर आपको बाकी अपना सीबीटी 1 के जो नॉन टेक सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छा करना है। और अगर आप ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल की, तो ये टॉपिक, ये सीबीटी 1 के जो टॉपिक्स हैं आपके अच्छे हो सकते हैं, आपकी इसकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो आप यहाँ पे टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं, इसको 6 आवर्स कर सकते हैं, 5 आवर्स कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको 3 से 4 घंटे कर सकते हैं। जब जब आपकी नॉन टेक की तैयारी हो रखी है, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश, उनको कम से कम 8 घंटे अपने सीबीटी 1 को देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सीबीटी 1 ही क्लियर नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है तैयारी का, ठीक है। अब आते हैं, अगर हम टेक्निकल की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले हमको जो हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं। एक तो नेटवर्क थ्योरी है, नेटवर्क थ्योरी जहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा हमारा जो हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया। तीसरा हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नहीं पावर सिस्टम हो गया। मेन ये 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। इन 3 से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद फिर डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। तो एटलीस्ट हमारा जो 60% पेपर होता है ना, 50 से 60% पेपर वो इन्हीं से बनता है। 50% तो मान के चलो। तो ऐसे ही हर एक के होते होंगे, मैकेनिकल के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी और सिविल के भी। आपको उन सब्जेक्ट्स को पहले लेके चलना है, ठीक है। जिनकी वेटेज ज्यादा है और थोड़ा इजी भी है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि नेटवर्क थ्योरी इजी है और इसकी वेटेज भी ज्यादा होती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल के बन के, ठीक है। ऐसे ही आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल अपने देखो कौन से टॉपिक आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो पढ़ना। क्लियर हुआ? और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी टेक्निकल की तैयारी में ही होंगे, गेट की तैयारी कर रहे होंगे या ईएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका जो है टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। तो उनको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन के फेस में है, जेई की या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो नॉन टेक की तैयारी में है, सीजीएल की तैयारी में है, उनको ज्यादा टाइम देना है किसके ऊपर, टेक्निकल पोर्शन के ऊपर। और जो टेक्निकल की तैयारी में है, जो गेट की और ईएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको नॉन टेक के ऊपर ज्यादा टाइम देना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं अगर उनका सिलेबस कवर हो रखा है टेक्निकल का। तो क्लियर हुआ? आई थिंक ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके अंदर अगर हम बुक की बात कर लें तो देखो सबसे पहले मैं ये रेफर करूंगा इस वाली बुक को और इस वाली बुक को, ठीक है। सबसे ज्यादा इसको करूंगा मैं, मेड इजी की जो बुक आती है, क्योंकि मेड इजी और एस जो है ना, ये मेनली जो है इंजीनियरिंग के ही इंस्टीट्यूट है। इनको पता है कि इंजीनियरिंग का मतलब जो सब्जेक्ट है वो किस लेवल तक, कहाँ तक, कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जेई की बुक्स जो ये निकाल देते हैं, मतलब कोई और पब्लिकेशन निकाल रही है, मैं उनको इतना फॉलो नहीं, मतलब आपको रेकमेंड नहीं करूंगा।
मेड इजी का नाम आपको पता है कि बहुत जगह चलता है, किसके अंदर गेट के लिए भी और ईएस के लिए भी, आईईएस के लिए भी। और जेई भी जो है हमारा टेक्निकल एग्जाम है, तो आप अगर मेड इजी को फॉलो करते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑब्जेक्टिव की बुक ले लें, इसके अंदर आपके सारे एसएससी जेई के भी क्वेश्चंस होंगे, और इसके अंदर आईईएस के जो प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी क्वेश्चंस होंगे। और मैंने भी अपने टाइम पर जो है ये बुक लगाई थी, और इस बुक को आप लगा लोगे ना अच्छे से 2-3 बार, तो उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तो इस बुक को आप फॉलो करना जरूर, ठीक है। अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो इसकी भी ले सकते हैं, ये दोनों बुक तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। बाकी आप इसके अलावा इन तीनों बुक में से भी कोई ले सकते हैं। आपको एक ऑब्जेक्टिव की बुक लेनी है जिसमें से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकें, ठीक है। अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। मैंने ये वाली बुक फॉलो करी थी, ठीक है। इसका मेरे को 2024 का कोई ये वाली बुक मिली नहीं, तो अगर आपको मिलती है तो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर सेकंड स्टेज की सारी चीजें कवर हो गई थी, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एनवायरनमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और अच्छे से दे रखी है। जो मैंने इस बुक को काफी अच्छे से करा था, 2 से 3 बार मैंने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। बाकी आप ये जीके पे पब्लिकेशन और ये किरण पब्लिकेशन, इसके अलावा एक यूथ पब्लिकेशन भी आती है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप शुरू की 2 बुक ले रहे हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि ऑब्जेक्टिव लगाने की। ऑब्जेक्टिव तो तब लगाओगे जब आपका सिलेबस कवर होगा। सिलेबस कवर नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे। तो सिलेबस कवर करने के लिए अगर आपने मतलब बिल्कुल भी आपको नहीं पता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप टेक्निकल स्टार्ट कर रहे हो, या आपको 3-4 साल हो गए हैं छोड़े हुए, आपके नोट्स भी अच्छे से नहीं बने हुए हैं, अपडेटेड नहीं है, तो अगर आप लेना चाहते हो कोई कोर्स तो आप इन टीचर को फॉलो कर सकते हो। देखो काफी अच्छा कोर्स है। आप मेड इजी के, मैं कोर्स आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, मैंने बुक ये रेकमेंड करी है मेड इजी की, लेकिन मैं आपको इनका कोर्स रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेड इजी का कोर्स जो है वो लगभग लगभग कितने, मेड इजी का जो कोर्स है वो 20,000 के आसपास है। तो इतने पैसे लगाना कोई फायदेमंद नहीं है। ये एक टीचर है, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं इनसे नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मेरे साथ जो बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उन्होंने, कई लोगों ने मेरे को ये भी रेकमेंड किया है कि वो इनसे पढ़े थे 2020 वाले पेपर में, और काफी अच्छा इन्होंने पढ़ाया, और इनसे, इनके पढ़ाने से उनका सिलेक्शन भी हुआ। और इनका कोर्स भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, सिर्फ किसका, इलेक्ट्रिकल का, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये 2 ही कोर्स मिलेंगे आपको। मैकेनिकल और सिविल का कोर्स ये नहीं मिलेगा इनकी साइट के ऊपर, लेकिन मैं अच्छे कोर्स उनके भी सर्च कर रहा हूँ, अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन अभी के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से। अगर आप इस कोर्स को खत्म कर लोगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है CBT 2 के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आओगे, ठीक है। इसके अलावा आप एक इंजीनियर्स अकेडमी करके है, इनका भी एक आरआरबी जेई का कोर्स आता है, लेकिन इसके बारे में मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, इनके ऑनलाइन कोर्स के बारे में। ये ऑफलाइन कोर्स का तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जो भी है क्लासरूम प्रोग्राम है ये इनका। और बाकी मेरे को ऑनलाइन कोर्स मिला नहीं, लेकिन इनके यहाँ पे जो है हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, आप इनसे फोन करके यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अगर इनका ऑनलाइन कोई कोर्स स्टार्ट हो रहा है आरआरबी जेई के लिए, तो इनसे बात कर सकते हैं। इन निम्बस करके भी इनका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी ये बताते हैं, ठीक है। तो आप इनके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर ऑप्शंस वही है, मेड इजी हो गया, एस इंजीनियरिंग अकेडमी का हो गया, एस, ऐसे बहुत सारे हैं जो काफी ज्यादा इनकी फीस है, तो इनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप इनको फॉलो जरूर कर सकते हो इनको। और इनके कोर्स भी जहां तक है सस्ते ही होंगे, ज्यादा महंगे नहीं होंगे ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये वो है, अगर आपकी टेक्निकल की तैयारी नहीं हो रखी है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ना। और जिनकी टेक्निकल की ऑलरेडी तैयारी है, गेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेबस कवर हो रखा है, तो वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव लगाएं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। आपको बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिला होगा कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अगले 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी दिसंबर तक आपका जो है पेपर हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड डेट लेके चलेंगे हम, इससे पहले तो कोई चांस नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है कि इन 3 से 4 महीने के अंदर अपने सिलेबस को अच्छे से खत्म कर लेना है। साथ में रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, रिवीजन साथ के साथ करते हुए चलना है। मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने हैं, मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने हैं। कब लगाने हैं, जब आपका लगभग 60 to 70% सिलेबस जो है कवर हो जाएगा, 60 to 70%। उससे पहले मॉक टेस्ट नहीं लगाने। और इस 60 to 70% सिलेबस आपको अक्टूबर एंड तक खत्म कर लेना है, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर। आपको इतना 3 महीने में तो लगभग कोशिश करो कि आपका 80-90% हो जाए। 2 मंथ्स के अंदर, 2 से 2.5 मंथ, 2 से ढाई महीने में टारगेट करो कि 60-70% सिलेबस आपका जो है कवर हो जाए CBT 1 का, और आप CBT 1 के जो है टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो CBT 1 के, ठीक है। नवंबर से कोशिश करना है कि आप टेस्ट लगाना थोड़े थोड़े स्टार्ट कर दो। बाकी आपके साथ मैं यहाँ पे जुड़ा रहूंगा, आपको जो है गाइड करता रहूंगा आपके हर
इस जर्नी के अंदर आपको हर मोड़ पे आपकी जो भी आपको दिक्कत आएगी उसके लिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब चैनल आपको पता ही है। टेलीग्राम पे अनलर्निंग पाठशाला लिखना, यहाँ पे डबल एल डाल लेना अगर सर्च कर रहे हो तो। और इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाय रवि सर। अब देखो इसका बहुत फायदा है आपको। आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना तो यहाँ पर ही पूछोगे मुझसे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे इस आईडी को सर्च करना, फॉलो भी कर लेना साथ में। यहाँ पर आप मेरे को मैसेज करो, कोई भी डाउट आ रहा है मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बेशक 1 से 2 दिन लेट हो सकता है रिप्लाई, क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं। दिन में मैं 200 300 बच्चों को रिप्लाई कर रहा होता हूँ। इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाता, टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप अच्छे से पढ़ाई करो और आपका आरआरबी जेईई के अंदर सिलेक्शन हो। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।